तो प्रश्न हुआ राम जी कौन है, और याज्ञवल्क्य जी बताने लगे शिव जी और मां शिवा की कथा। क्यों? देखिए, मैं निवेदन करूं, कथा श्रद्धा का विषय है। कथा श्रद्धा का विषय है और विश्वास पूर्वक सुनना चाहिए। कथा भगवान की है, भगत विश्वास के हृदय में होवे और भक्त के हृदय में भी विश्वास हो। भगत विश्वास में, विश्वास भगत में, तो कथा कल्याण निश्चित करती है। बाबा ने अंत में कहा, राम चरण रति जो चह, जो राम जी के चरणों में आत्यंतिक प्रीति चाहता है, अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट कान पार कर भगवान की कथा श्रवण करिए। राम जी के चरणों में प्रीति होगी और कल्याण निश्चित होगा। अरे कबूतर सुना उसका कल्याण हो गया, तोता सुना उसका कल्याण हो गया, गिद्धराज सुने उनका कल्याण हो गया, पक्षीगण सुने वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए सुने राम के। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? जो कथा श्रवण करेगा उसका कल्याण निश्चित होता है। हमारा अनुभव है, लोग कहते हैं महाराज कथा सुनी जीवन धन्य धन्य हो गया। कथा सबको धन्यता प्रदान करती, इसलिए किष्किंधा के स्मरण में जो श्लोक है बाबा कहते हैं, धन्यस्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम मामृतम। अय कही नाम बारक ते विपावन हो ही राम नमामि ते। सती मैया की कथा है, बाबा लेकर त्रेता में कथा सुनाने गए। सती अम्बा बैठी तो रही, कथा सुनी नहीं। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग। कथा न सुनी, भगवान में संदेह हुआ। परमात्मा ने परीक्षण के लिए भेजा। मां परीक्षा लेके आई, माया ने आसन जमा लिया। बाबा ने पूछा, देखिए ये चरित्र बहुत टेढ़ा है। लेनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सती अम्बा ने कहा, कछु न परीक्षा लेनी। प्रश्न का सीधा उत्तर होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। कछु न परीक्षा लीन गुसाई की प्रणाम, तब शंकर देखे उधरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब बहुरी राम माये सिरुना। प्रेर सती जय झूठ। सती मैया ने सीता मां का रूप धारण कर लिया। जीवन में चाहे जिसका रूप धारण नहीं करना चाहिए, मनसुखा नहीं बनना चाहिए, वरना अकटासुर बहुत मारेगा। चाहे जिसका वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, चाहे जिसका वेशभूषा नहीं पहनना चाहिए, चाहे जिसके जैसा बनना चाहेंगे तो अपना स्वरूप तो विलुप्त हो ही जाएगा, वो बनने में खतरा है, बना नहीं जा सकता है। भगवान ने जो बना के भेजा है वही रहना चाहिए, अपने स्वरूप में रहना चाहिए, जो है सो है। तो बाबा को अन्यथा लगा, और मेरे बाबा ने शिव संकल्प कीन मन माही। 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 जीवन में अभेद जीना चाहिए, भेद लेकर नहीं जीना चाहिए। जीवन में स्वीकार करना चाहिए और बर्दाश्त भी करना चाहिए।
जीवन जीने के लिए दोनों शब्द बहुत आवश्यक है, बर्दाश्त करना और स्वीकार करना। स्वीकार ही सुख है, अस्वीकार ही दुख है। बर्दाश्त की हिंदी क्या होगी तारकेश्वर जी? सहन करना। सहन करना आना चाहिए। सहन करना, सहनशीलता बढ़नी चाहिए। आजकल देखने में आता है लोगों में सहनशीलता नहीं है। किसी बच्चे से कुछ पूछो तो आपका प्रश्न बाद में समाप्त होगा, उसका उत्तर पहले तैयार रहता है, क्योंकि सहनशीलता का भाव है। प्रयास करिए, सर्वत्र प्रयास करिए। कल हम संध्या वेला में बैठे थे, जब कर रहे थे, हमारे सुपुत्र ने पूछा, पापा आप में सहनशीलता कैसे आई? मैंने कहा ऐसा हमको तो लगता नहीं। बोले नहीं, आपको कैसी भी बात बुरी नहीं लगती है। तो हमने कहा बेटा देखो है क्या कि जिसके पास जैसा रहता है वैसा ही वो बोलता है। तो दूसरे के बोलने से यदि हम विलयन की तरह रंग बदलें तो हम तो समाप्त हो जाएंगे। जिसके पास जो है वही ने बांटेगा, उसको बोलने दो। आप स्वीकार कर लो कि इनके पास, अब अभी आप विवाह की कथा बाबा के सुनेंगे, जिसके पास जो है बाबा सबका स्वीकार कर लेते हैं, कोई उत्पात नहीं। जीवन में यदि ठीक प्रकार से सानंद जीना है तो हमको शिव बनने का अभ्यास होना चाहिए। यदि हम शिव नहीं बनेंगे तो हर घड़ी तनाव में रहेंगे और बीपी 170 रहेगा ऊपर वाला। इसकी कोई दवा नहीं आती है। स्वीकार धर्म अपनाइए। स्वीकार आना चाहिए हो। स्वीकार नहीं आया तो फिर मुश्किल है।